चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। पूरे राज दरबार में ये खबर फैल चुकी थी कि आम्रपाली वैशाली से भाग चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता चल पाया था कि वो आखिर कहाँ गई, अचानक वो कैसे गायब हो गई। तभी राजा अपने खास मंत्री से इस बारे में बातचीत करने लगे। मंत्री जी, जल्द से जल्द आम्रपाली का पता लगाइए। आखिर किसके साथ गई है वो और कहाँ गई है? उसे आखिर किसने भगाया है? और फिर राजा ने बहुत गहराई से सोचते हुए कहा, अगर हमने जल्द से जल्द उसे नहीं ढूंढा तो वैशाली को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमने 2 दिन बाद अपनी नई नगर वधू के चयन के उपलक्ष्य में जो समारोह रखा है उसमें कई बड़े बड़े राजा प्रस्थान करने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में अगर ये खबर फैल गई कि हम अपने राज्य की एक नगर वधू को संभाल न सके तो हमारे राज्य की बहुत बदनामी होगी, और फिर वैशाली को शत्रुओं से कोई नहीं बचा पाएगा। वैशाली अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने शत्रुओं का सामना कर सके। वैशाली अभी बल और धन दोनों से कमजोर है, इसलिए जल्द से जल्द उसे ढूंढने की कोशिश की जाए। ये सुनकर राजा के एक खास मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढकर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राजा ने जवाब दिया। उधर आम्रपाली और हर्षदेव दोनों भागते भागते जंगल के रास्ते में पहुंच गए। आम्रपाली बहुत थक चुकी थी, भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने हर्षदेव से कहा, हर्षदेव, मैं और नहीं चल सकती हूँ, क्या हम यहाँ कुछ देर रुककर विश्राम कर सकते हैं? ये सुनकर हर्षदेव ने कहा, वैसे तो अंधेरा होने वाला है, जिसकी वजह से जंगल में जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है, पर अगर तुम कहती हो तो हम यहाँ कुछ देर रुककर विश्राम कर लेते हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए थोड़े जलपान की व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर हर्षदेव वहाँ से जाने लगा। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मैं बस कुछ देर आराम करूंगी, तो फिर हम दोनों आगे बढ़ जाएंगे। आम्रपाली ने कहा, नहीं नहीं, इस तरह भूखे प्यासे रहकर हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए तुम इस वृक्ष के नीचे बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। हर्षदेव ये कहकर वहाँ से जाने लगा। ज्यादा दूर तक मत जाना हर्षदेव, आम्रपाली ने थके हुए अंदाज में कहा। तुम चिंतित मत हो, मैं बस अभी आया। कुछ देर में हर्षदेव कुछ फल और थोड़ा सा जल अपने साथ ले आया और उसने एक आम आम्रपाली को देते हुए कहा, लो, ये कुछ फल खा लो और इन्हें खाकर थोड़ा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, ये आम मुझे नहीं चाहिए, ये कहकर आम्रपाली ने मुंह फेर लिया। हर्षदेव ने उसे ऐसे देख उससे पूछा, क्या हुआ, तुम एक आम को देखकर ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे, आम्रपाली ने जवाब दिया। ये देखकर हर्षदेव ने उससे पूछा, ये फल तो कितना अच्छा होता है, रसीला और प्यारा, दिखने में भी सबको भाता है, तो भला इस फल को देखकर तुमने इस तरह अपना मुंह क्यों फेर लिया? ये सुनकर आम्रपाली की आंखें नम हो गई और उसने रुआ से अंदाज में कहा, कुछ नहीं, इस फल से मेरे बचपन की कुछ प्यारी सी यादें जुड़ी हैं, बस इसलिए इसे देखकर मुझे मेरी माँ अम्बे की याद आ गई। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि उनकी मृत्यु का कारण भी मैं ही हूँ। उस फल को देखकर आम्रपाली जैसे अपने बचपन की यादों में खोने लगी, इसलिए उसने भावुक होकर कहा, क्या तुम्हें पता है मुझे ये फल कितना पसंद है? इसी के नाम से मेरा नाम भी पड़ा है। तो फिर लो, इसे खा लो, हर्षदेव ने कहा। नहीं, ये फल मुझे बार बार मेरी माँ अम्बे की याद दिलाता है। उनका कहना था कि इस फल के नाम पर ही मेरा नाम आम्रपाली रखा गया था। ये कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तभी हर्षदेव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं आम्रपाली, परंतु अभी हमारे पास भूख शांत करने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, अभी तो तुम्हें इसे खाना ही होगा। हर्षदेव को इतना कहकर आम्रपाली एकदम से कहीं खोसी गई। उसे हर्षदेव की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। हर्षदेव ने उसे थोड़ा सा हिलाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, बस माँ अम्बे की याद आ रही थी। काश बचपन में मैंने उनकी वो बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता। कौन सी बात? हर्षदेव ने पूछा।
नृत्य ना सीखने की बात। आम्रपाली ने उत्तर दिया। ओह, क्या बात थी? हर्षदेव ने पूछा। आम्रपाली ने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं 6 या 7 वर्ष की थी तो मेरे गुरु पिता कुछ कन्याओं को नृत्य विद्या सिखा रहे थे और मैंने भी घुंघरू अपने पैरों में बांधने की जिद की, परंतु अम्बे माँ ने मुझे वो घुंघरू बांधने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, तुम ये घुंघरू कभी अपने पैरों में नहीं बांधोगी। ये सुनकर मैं जोर जोर से रोकर जिद करने लगी। तभी मेरे गुरु आचार्य ने आकर मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। मेरी प्रिय वस्तुएं भी मुझे ला कर दी, लेकिन मैं नहीं मानी और फिर से जिद करने लगी। पूरा एक दिन इस तरह बीत गया। मैंने उस जिद की वजह से कुछ खाया भी नहीं था। ये देखकर माँ अम्बे बहुत दुखी हो गई थी और उन्होंने गुरु आचार्य को मुझे ये विद्या सिखाने को कहा। और फिर क्या हुआ? हर्षदेव ने पूछा। उसके बाद मेरी गुरु माँ यानी माँ अम्बे ने मुझे एक बात बताई कि किसी जमाने में वो भी एक नर्तकी थी। उनके नृत्य के चर्चे पूरे नगर में थे, परंतु किसी कारणवश उन्होंने नृत्य करना छोड़ दिया और गुरु आचार्य जी से विवाह कर लिया। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि गुरु आचार्य जी मुझे नृत्य विद्या सिखाएंगे तो सही, परंतु मैं कभी अपने घर से बाहर जाकर किसी मंच पर नृत्य ना करूं। उस समय मैंने खुशी खुशी में ये वचन तो उन्हें दे दिया था, परंतु मैं अपने इस वचन को निभा नहीं पाई और उन्हें मेरी वजह से अपने प्राण गंवाने पड़े। काश मैंने उसी वक्त उनकी बात मान ली होती तो शायद आज ये सब नहीं होता। ये कहते हुए आम्रपाली की आंखें पूरी तरह अश्रुओं में भीग चुकी थी और फिर उसने कहा, सही ही कहा था उन्होंने, लेकिन आज ये सुंदरता मेरे और मेरे परिवार के लिए अभिशाप बन चुकी है। उसे ऐसे उदास देखकर हर्षदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, अभी तुम जल्दी से ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी बढ़ना है क्योंकि अब अंधेरा काफी हो चुका है और ये जंगल भी काफी घना है। ठीक है। ये कहकर आम्रपाली ने थोड़े से फल खाए और पानी पीकर वो थोड़ा आगे निकल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी और मशालों की रोशनी दिखाई दी, जिन्हें देखकर हर्षदेव ने कहा, वो देखो वहाँ कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है, लगता है हमें आज रात वहीं बितानी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ये कहकर आम्रपाली और हर्षदेव कबीले की तरफ बढ़ गए, पर हर्षदेव ने उसे कहा, तुम अपना चेहरा घूंघट से ढक लो, वरना अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पहचान लिया तो फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। ठीक है। ये कहकर आम्रपाली ने अपना सुंदर चेहरा घूंघट में छुपा लिया और जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कबीले के लोग आपस में कुछ तैयारियां कर रहे थे और जैसे ही उन कबीले वालों की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वो अपने तीर भाले लेकर खड़े हो गए। तभी एकदम हर्षदेव ने आम्रपाली के आगे खड़े होकर उन्हें बताया, हम दोनों जंगल का रास्ता भटक गए हैं और हमें आज रात अगर आपके यहाँ शरण मिल जाती तो अच्छा होता। कबीले के लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें वहाँ शरण देने के लिए हाँ कह दी और फिर उन्हें कबीले के सरदार के पास ले जाया गया। जैसे ही वे दोनों कबीले के सरदार के सामने पहुँचे तो सरदार ने कबीले वालों को आदेश दिया, हमारे यहाँ अपने मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छे से किया जाता है, इसलिए आज रात इन दोनों के स्वागत का एक जश्न मनाया जाएगा, उसकी तैयारी की जाए। ये सुनकर सरदार के मुलाजिम बाहर जाकर जश्न की तैयारियों में लग गए और फिर सरदार ने हर्षदेव से कहा, लेकिन तुम्हें इस स्त्री का घूंघट उठाकर हमें इसकी सूरत दिखानी होगी। पहले तो हर्षदेव ने इनकार कर दिया, परंतु जब उसने देखा कि अगर हमने इनकी ये बात ना मानी तो हम फिर किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए उसने उनकी ये बात मान ली और आम्रपाली को घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाने को कहा। जैसे ही आम्रपाली ने अपना घूंघट उठाया तो वो सरदार उसकी सुंदरता देखकर उसके मोह में डूब गया और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने तुरंत अपने पहरेदारों को आदेश दिया, इसी वक्त इस आदमी को बंदी बनाया जाए और इस स्त्री को सुरक्षित एक गुफा में रखा जाए। उसका आदेश सुनते ही कबीले की कुछ औरतें वहां आई और आम्रपाली को पकड़कर अपने साथ एक गुफा में ले गई और कबीले के कुछ आदमियों ने हर्षदेव को बंदी बनाकर बांध दिया। ये देखकर आम्रपाली और भी दुखी हो गई और अपने आप से कहने लगी, ये कैसी सुंदरता है जो मेरी वजह से मेरे अपनों के लिए जान की दुश्मन बन गई है।
एक तरफ मेरी वजह से मेरी गुरु माँ को अपनी जान गंवानी पड़ी और मेरे बाबा भी न जाने किस हाल में होंगे। अभी हर्षदेव को भी मेरी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है आपकी। तभी कबीले की एक औरत ने उसके पास आकर कहा, ये वस्त्र पहन लो देवी, आज रात को हमारे कबीले में एक जश्न है। ये सुनकर एक बार तो आम्रपाली ने उन वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया, लेकिन उस औरत ने जब उसे बताया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कबीले का सरदार हर्षदेव को मार डालेगा, तो वो उन वस्त्रों को पहनने के लिए तैयार हो गई। जब रात को जश्न के समय आम्रपाली को तैयार करके गुफा से बाहर लाया गया तो कबीले के सारे पुरुष उसकी सुंदरता को देखकर जैसे पागल हो गए और फिर बड़े जोर शोर से कबीले वासियों ने उस जश्न का आनंद लिया। उधर आम्रपाली यही सोच रही थी कि कैसे वो हर्षदेव को उनके चंगुल से छुड़ाकर यहाँ से भागे, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर ऐसा संभव होता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सरदार ने सबके सामने ऐलान किया, ये स्त्री मुझे बहुत पसंद है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए अगले 2 दिनों में इस स्त्री के साथ मेरे विवाह की तैयारी की जाए। ये सुनकर आम्रपाली फिर से एक बार अपने आप को कोसने लगी। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है मेरी, क्यों दिया आपने मुझे ये सुंदर शरीर जिसकी वजह से मेरे साथ साथ मेरे अपनों को भी ये सब मुसीबतें देखनी पड़ रही है। तभी हर्षदेव ने उसकी तरफ देखकर इशारा किया, तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वो दोनों बचपन के मित्र थे, इसलिए उन दोनों को अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आम्रपाली उसकी बात तुरंत समझ गई। कुछ देर बाद आम्रपाली को फिर से सुरक्षा के साथ एक गुफा में ले जाया गया, जहाँ सरदार ने आकर उससे कहा, सुंदरी, आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, वरना ये आपके मित्र और आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर सरदार गुफा से बाहर आ गया और फिर सरदार और आम्रपाली के विवाह की तैयारियां खूब जोरों शोरों से होने लगी। उधर राज दरबार में आम्रपाली के गायब होने की वजह से काफी हलचल मची हुई थी। चारों तरफ सैनिक भेजे जा चुके थे, लेकिन अभी तक आम्रपाली का कोई पता नहीं चल पाया था। इसलिए राजा बड़े चिंतित अवस्था में अपने कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे कि उनके खास मंत्री ने उनके पास जाकर उन्हें कहा, महाराज, अभी तक आम्रपाली का कुछ पता नहीं चला है, तो इस स्थिति में आप जब 2 दिन बाद नई नगर वधू के लिए जो समारोह का आयोजन करने वाले हैं, उसमें क्यों ना हम किसी और को नगर वधू बनाकर पेश करें। तभी राजा ने बताया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि आम्रपाली को नगर वधू चुनने के पीछे उसकी नृत्य कला ही नहीं बल्कि एक और वजह है। तो वो वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैशाली में राजा को जनता द्वारा चुना जाता है और
सैनिकों को काफी दूर तक फैले जंगलों में भी भेज दिया, परंतु उन्हें आम्रपाली कहीं नजर नहीं आई। उधर उस कबीले में कबीले के सरदार की विवाह की तैयारियां की जा रही थी। तभी सरदार ने आम्रपाली के पास जाकर कहा, सुंदरी, अगर आप चाहती हैं कि हम इस पुरुष को यहाँ से जिंदा जाने दें, तो इसे हमारे साथ एक मुकाबला करना होगा और आपको हमारे कबीले के इस जश्न में अपना नृत्य प्रस्तुत करना होगा। ये सुनकर तो आम्रपाली जैसे आग बबूला सी हो गई। उसे लगा जैसे सबसे पहले वो अपनी ही जान ले ले, लेकिन वो एक सैनिक की बेटी थी, इसलिए वो इतनी कायरता भी नहीं कर सकती थी। उसे आखिर इस जश्न में नाचने के लिए मानना ही पड़ा। उसे नहीं पता था उसे उसकी इस कला का प्रदर्शन इस तरह करना होगा, परंतु उसके सामने उसके मित्र के प्राणों का सवाल था और वो गुरु माँ को खोने के बाद अपने इस मित्र को नहीं खो सकती थी, इसलिए वो तैयार हो गई। जब जश्न का समय हुआ तो सभी कबीले वाले उस सुंदरी को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे और उसे कबीले की औरतों ने अपने आभूषण और अपनी वेशभूषा देकर सजाया था। इस वेशभूषा में भी आम्रपाली बहुत सुंदर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अप्सरा को कबीले की वेशभूषा पहना दी गई हो। और फिर जश्न शुरू हुआ। पहले कबीले के लोगों ने अपने कुछ करतब दिखाए और फिर सरदार और हर्षदेव के बीच मुकाबला करवाया गया, जिसके 2 पड़ाव में हर्षदेव विजयी रहा और एक पड़ाव में सरदार की विजय हुई। इस बात से खुश होकर सरदार ने कहा, अब हमारा विवाह इस सुंदरी के साथ संपन्न हो जाएगा, तो इस पुरुष को जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाए। ये ऐलान करने के बाद सरदार अपनी गद्दी पर बैठ गया और फिर आम्रपाली को कबीले की औरतों के साथ नृत्य करने के लिए खड़ा किया गया और फिर वही हुआ। ढोल की आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसके पैर अपने आप थिरकने लगे और फिर उसने अपना अद्भुत नृत्य पेश किया तो कबीले के बाकी पुरुष भी उसे पाने के लिए ललायत हो गए और इस तरह पूरे कबीले में उसे पाने के लिए जंग सी चढ़ गई। इसी बीच किसी तरह उस नकाबपोश को वहाँ का पता चल गया और वो फिर चुपके से आम्रपाली को देखने लगा। आम्रपाली की नजर भी उस पर पड़ ही गई और फिर वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये नकाबपोश है कौन जो मेरा पीछा कर रहा है। तभी अफरा तफरी के बीच सरदार ने कबीले की औरतों को आम्रपाली को गुफा में वापस ले जाने का आदेश देना पड़ा। एक बार फिर आम्रपाली उस नकाबपोश को ठीक से देख नहीं पाई। उधर उस नकाबपोश ने अपने साथी मोटू से कहा, अब वैशाली में विद्रोह करवा दिया जाए कि आम्रपाली कहीं नहीं मिल रही है। इस तरह वैशाली की एकता और शांति भंग हो जाएगी, सभी राजा का विद्रोह करने लगेंगे। ये सुनकर उसके साथी ने इस खबर को वैशाली के लोगों तक पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, वैशाली में विद्रोह की लहर दौड़ पड़ी। उधर किसी तरह सैनिकों को जैसे इस बात का अंदाजा हुआ तो वो अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर उस कबीले पर हमला करने पहुंच गए। जैसे ही वहां हमला हुआ, उस कबीले के लोग आपस में लड़ने की बजाय उस हमले से अपने कबीले के लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हमले की वजह से शोर की आवाजें गुफा में बैठी आम्रपाली के कानों तक पहुंची, उसने अपने पास बैठी उस कबीले की औरत से पूछा, ये कैसा शोर है? उस औरत ने जवाब दिया, किसी राज्य ने हमारे कबीले पर हमला कर दिया है। ये सुनकर आम्रपाली के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना इस बात का फायदा उठाकर मैं अपने मित्र को बचाकर यहाँ से भाग जाऊं। ये सोचकर जैसे ही आम्रपाली गुफा से बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर काफी अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई अपने प्राण बचाने में लगा हुआ है। इस बात का फायदा उठाकर वो किसी तरह बचती बचाती अपने मित्र हर्षदेव के पास पहुंच जाती है और उसे छुड़ा देती है। तभी कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और वो घूंघट में आम्रपाली का चेहरा होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाते हैं, परंतु हर्षदेव की वेशभूषा देखकर उन्हें कुछ संदेह होता है, इसलिए वो उस पर हमला करते हैं। लेकिन हर्षदेव भी तलवारबाजी में काफी निपुण था। वो उन सैनिकों का सामना पूरी बहादुरी से कर रहा था और किसी तरह वो कबीले वालों का और सैनिकों का सामना करके छुपकर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जंगल में जाकर एक सुरक्षित स्थान ढूंढकर बैठ जाते हैं। परंतु इस हमले की वजह से हर्षदेव घायल हो जाता है
उसे गंभीर चोट आती है। उसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए आम्रपाली ने कहा, क्यों ना हम कुछ देर रुककर यहाँ विश्राम कर लें? किंतु अगर हम यहाँ रुके तो कहीं सैनिक हमें पकड़ न ले, हर्षदेव ने कहा। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। तुम यहाँ रुक जाओ हर्षदेव। ठीक है। ये कहकर हर्षदेव एक पेड़ के नीचे सहारा लेकर बैठ गया। उसे इस तरह तकलीफ में देखकर आम्रपाली मन ही मन अपने आप से घृणा करते हुए कहने लगी, ये कैसी विडंबना है ईश्वर, जो प्राणी मेरे अपने हैं उन्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। या तो आप मुझे सही मार्ग दिखाएं या फिर। तभी हर्षदेव ने कहा, आम्रपाली, हमें अब यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा ताकि हम सुरक्षित रह सके। ये सुनकर आम्रपाली ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसी मुसीबत है ये। 2 दिन में मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे परिवार को क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। आगे भी न जाने क्या क्या होगा। ये सौंदर्य है मेरी मुसीबत बन गया है। परंतु मैं क्या करती, मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। इस तरह इतनी आसानी से अपने बाबा की उम्मीद को तोड़ नहीं सकती हूँ। इतने सालों से जिस बात से बाबा ने मुझे सबकी नजरों से बचा कर रखा, आज वही बात मेरे लिए अभिशाप बनकर साबित हो रही है। उसे ऐसे परेशान होता देख हर्षदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो आम्रपाली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर जरूर पहुंच जाएंगे। कौन सी जगह है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आम्रपाली ने कहा। कहाँ जाएंगे अब ये दोनों? क्या कोई सुरक्षित स्थान मिल पाएगा आम्रपाली को, या फिर वैशाली के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ इस कहानी का अगला एपिसोड।